पहले बात करेंगे यूपी के संभल की। संभल में आज की कई बड़ी हैपनिंग्स होने वाली हैं। संभल में जब से हिंसा भड़की थी तब से अब तक प्रशासन एक के बाद एक ताबड़तोड़ एक्शन लेता जा रहा है, जिसमें कई नामचीन हस्तियां भी शामिल हैं। आज की बात करें तो संभल से एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्क को बिजली विभाग ने तलब किया है। उन्हें क्यों तलब किया गया है, इस पर पूरी जानकारी डिटेल के साथ आपको देंगे। इसके अलावा संभल में अवैध निर्माण पर प्रशासन का बुलडोजर एक्शन जारी है। आज किस इलाके में प्रशासन का एक्शन होगा ये भी हम आपको बताएंगे, और साथ ही ये भी बताएंगे कि संभल में बावड़ी की खुदाई का काम कहां तक पहुंचा और अभी वहां के हालात कैसे हैं। लेकिन सबसे पहले बात एसपी सांसद वर्ग की खबर के साथ ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त मिल रही है। संभल से एसपी सांसद जियाउर रहमान वर्ग पर बड़ी खबर। सांसद जियाउर रहमान वर्ग को बिजली विभाग ने बुलाया है, तलब किया गया है। बिजली मीटर की एमआरआई जांच दिखाने के लिए बुलाया गया। एसपी सांसद वर्ग पर बिजली चोरी के आरोप है। 19 दिसंबर को बर्क के घर मीटर की जांच हुई थी। बर्क के घर बिजली मीटर में गड़बड़ी पाई गई थी और अब बर्क या फिर उनके परिवार के किसी सदस्य को बुलाया गया है। वो जो एमआरआई जांच की जाएगी जिसमें कि कितनी चोरी बिजली की गई है वो दिखाया जाएगा। एमआरआई जांच दिखाने के लिए बुलाया गया है। सबूत अभी इकट्ठा किए जा रहे हैं और ये बड़ी खबर, इससे पहले भी बुलाया गया था लेकिन जियाउर रहमान बर्क पहुंचे नहीं थे। 19 दिसंबर को बर्क के घर मीटर की जांच करने के लिए टीम पहुंची थी और उसी दौरान दोनों जो मीटर उनके घर पर लगे हुए थे उसमें गड़बड़ी पाई गई थी। तो बर्क पर बिजली बम, अब आपको ग्राफिक्स के जरिए ये सब कुछ बताते हैं, पूरा माजरा समझाते हैं कि कब बर्क यहाँ बिजली विभाग की छापेमारी हुई और बिजली की चोरी का पर्दाफाश हुआ और अब तक इस मामले में क्या क्या हुआ है। ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाएं तो देखिए, दरअसल 19 दिसंबर को बिजली विभाग की टीम बर्क के घर पहुंची थी। घर में बिजली खपत और लोड की जांच उस दौरान की गई। घर पर 3 मीटर लगे हुए थे। 2 मीटरों से बताया जा रहा है कि लगातार छेड़छाड़ किया जा रहा था काफी वक्त से। दोनों मीटर 2-2 किलोवाट के, लोड कितना था 16 किलोवाट तक मिला था। घर में 16 किलोवाट से ज्यादा का लोड मिला था। 2 मीटर जब चेक किया गया तो उस पर 1 साल की रीडिंग 0 थी, यानी 1 साल से कोई रीडिंग हुई नहीं थी। बर्क के घर में 83 बल्ब लगे, 19 पंखे लगे हुए हैं और साथ ही 3 एयर कंडीशनर लगे मिले। इसके अलावा गीजर, कॉफी मशीन, माइक्रोवेव भी घर में लगा मिला। बिजली खपत के बाद भी मीटर की रीडिंग कितनी मिली? 0 मिली। एसपी सांसद के खिलाफ बिजली चोरी के आरोप में एफआईआर उसके बाद दर्ज की गई। 1 करोड़ 91 लाख का जुर्माना भी लगाया गया। बर्क के पिता ममलुकुर रहमान पर भी केस दर्ज किया गया इस मामले को लेकर और बिजली विभाग के कर्मचारियों को धमकाने का आरोप उनके ऊपर लगा। वो धमका रहे थे कि सरकार बदलेगी तो फिर आपको हम देख लेंगे। जियाउर रहमान का घर देखिए 200 गज में बना हुआ है। और संभल से आज की एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। संभल में बावड़ी की खुदाई भी लगातार चल रही है। आज उसका 5वां दिन है। एएसआई की टीम बावड़ी जाएगी, एक बार फिर से निरीक्षण करेगी। संभल में चंदौसी में बावड़ी की खुदाई चल रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और ये देखिए, ये खुदाई की तस्वीर हम आपको पहले दिन से ही वहां पर खुदाई जैसे चल रही है वो हमने आपको दिखाया है। और बावड़ी बताया जा रहा है कि 3 मंजिला नीचे तक है और एक बार फिर से जो टीम है वो निरीक्षण करेगी। संभल में बावड़ी की खुदाई जारी है और जैसे जैसे खुदाई आगे बढ़ रही है वैसे वैसे तमाम जो साक्ष्य है वो मिल रहे हैं। संभल से आज की एक और बड़ी खबर, आज फिर बावड़ी की खुदाई होने वाली है और ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज 5वां दिन है इस बावड़ी की खुदाई का और खुदाई में साफ साफ वो तमाम प्रमाण मिल रहे हैं जो दावा हिंदू पक्ष के लोगों ने किया है। और ये 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहले शिव मंदिर मिला, वहां पूजा शुरू हुई। राधा कृष्ण मंदिर भी मिला। कुएं जो थे वहां से मूर्तियां भी मिली हैं, उनका भी निरीक्षण किया जा रहा है। मंदिर के पास अमृत कुएं मिला है जहां पानी है और बावड़ी की खुदाई में रोजाना नए नए जो प्रमाण हैं वो सामने आ रहे हैं। और जो बावड़ी की खुदाई चल रही है 5वां दिन आज उसका है, उससे भी जुड़ी हुई चलिए कुछ अहम जानकारियां आपको ग्राफिक्स के जरिए देते हैं। तो बावड़ी की खुदाई का आज 5वां दिन है। लगातार जो टीमें हैं वो वहां पर खुदाई कर रही हैं। अब तक कितनी खुदाई हो चुकी है तो 12 फीट से ज्यादा की खुदाई जो है वो अब तक की जा चुकी है। अभी कई और दिनों तक खुदाई का काम चलेगा क्योंकि 3 मंजिला बताई जा रही है बावड़ी। बावड़ी की पहली मंजिल का तल मिल चुका है। 150 साल पुरानी बावड़ी होने का दावा किया जा रहा है। बावड़ी लगभग 400 वर्ग मीटर एरिया में फैली हुई है। बावड़ी में एक कूप और 12 कमरे होने का दावा किया जा रहा है। अब तक लाल पत्थर की 8 सीढ़ियां दिखने का भी दावा है खुदाई में। दोनों तरफ करीब 3 से 4 फीट ऊंचाई वाले दरवाजे भी मिले हैं। सुरंग के दोनों तरफ 5-5 गेट बने हुए दिखाई दे रहे हैं। बावड़ी को लेकर स्थानीय लोगों का दावा भी है। सुरंग बावड़ी को राधा कृष्ण मंदिर से सीधे जोड़ती है, जो कि आगे पता चल पाएगा। मंदिर और बावड़ी में 100 मीटर की दूरी है। ये तमाम बातें इस खुदाई में अब तक सामने आ चुकी हैं। इसको पूरी खुदाई करने में आप लोग कम से कम 15 दिन तो लगे।
गली में उसमें 15 दिन लग जाएगा। अंदर क्या कुछ है, कुछ पता है आप लोगों को अंदर? अभी तो कुछ पता ही नहीं है, अंदर चल रहा है, बता रहे हैं कि 3 मंजिल अंदर है। हाँ। अभी बीच में आप लोग खुदाई करेंगे या अंदर की तरफ जाएंगे? अंदर से भी करते ला रहे हैं, इधर को भी करते लाएंगे। कुछ और मिला है यहाँ पे खुदाई के दौरान? अभी तो कुछ नहीं मिला, ये मलबा ही मलबा निकल रहा है, मट्टी वगैरह निकल रही है। मलबा पत्थर और मिट्टी मिल रहा है। हाँ बस यही। देखिए अभी मलबा पत्थर मिट्टी मिल रहा है और एएसआई की टीम भी यहाँ मौजूद है, वो जांच कर रही है, निरीक्षण कर रही है और इंतजार कर रही है कि आखिर इसका ओरिजिनल स्ट्रक्चर कैसा दिखता है, क्योंकि इस बावरी को लेकर कई सारी बातें कही जा रही हैं। कुछ कह रहे हैं कि ये सुरंग की तरह बाहर निकलेगा, कुछ कह रहे हैं कि ये बरामदा की तरह है जैसा बावरी होता है, कुछ कह रहे हैं कि इसके नीचे जो है वो किस तरीके से समझिए कि आप जो है कुछ दबा हुआ है, जो कि खजाना जो है वो निकलेगा यहाँ से। तो कई सारी बातें निकल के सामने आ रही है इस बावरी को लेकर, लेकिन बावरी की असलियत क्या है, बावरी कैसा दिखता है, कितना मंजिला है और आखिर अंदर क्या है, ये तभी साफ हो पाएगा जब पूरे तरीके से इसकी खुदाई हो पाएगी। और यही कारण है कि देखिए लगातार जो खुदाई है वो की जा रही है और यहाँ अगर आप देखेंगे तो आप जमीनी स्तर पर जो सतह है उसको क्लियर कर दिया गया है और लगभग जो पहला मंजिल है उसको यहाँ पर क्लियर किया गया है। अभी बताया जा रहा है कि 2 मंजिल और है और इसके नीचे यहाँ पर कूप है। तो ऐसे में जो खुदाई की प्रक्रिया है वो लगातार जारी है और लगातार जो यहाँ पे मजदूर डटे हुए हैं और यहाँ से जो मिट्टी मलबा है उसको हटाने का काम जारी है। सीढ़ियां साफ कर दी गई हैं और अब नीचे जाने का जो रास्ता है वो बनाया जा रहा है ताकि नीचे जा सके और उसके बाद जो नीचे की जो खुदाई है उसको यहाँ पर शुरू किया जा सके। और अभिषेक राज सीधे ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़े हुए। अभिषेक, जब से खुदाई शुरू हुई आप लगातार वहां से हर रोज के अपडेट्स देते हैं, आज 5वां दिन है और बहुत सारे दावे जो है वो अलग अलग तरीके से किए जा रहे हैं, लेकिन सच्चाई तभी सामने आएगी जब ये खुदाई पूरी हो जाएगी। कितना वक्त अभी और लग सकता है खुदाई में और अभी तक कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं, जरा बताएं। देखिए बिल्कुल बावरी को लेकर कई सारी बातें कही जा रही हैं, लेकिन जो 3 मेन थ्योरी इस बावरी को लेकर चल रही है उसमें पहला ये है कि अंदर खजाना दफन है और यहाँ से जब खुदाई हो जाएगी तो खजाना मिलेगा। दूसरी बात ये कही जा रही है कि यहाँ से अंदर एक सुरंग जाती है और वो सुरंग जो है वो कुछ किलोमीटर बाहर निकलेगी या कुछ 100 मीटर बाहर निकलेगी और वो किसी रास्ते को जोड़ेगी। जो तीसरी अहम बात कही जा रही है वो है कि बावली बरामदा की तरह दिखता है और ये जैसे मामूली बावलियां होती हैं, दूसरी बावलियां होती हैं, बिल्कुल वैसा है। सबसे पहले तस्वीर देखिए, यहाँ पर जो ये सीढ़ियां हैं, ये सीढ़ियां बिल्कुल अभी साफ कर दी गई हैं और ये सीढ़ियां अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल उसी तरीके से ये लाल जो पत्थर है उससे बनाई गई है। जो सीढ़ियां आप देख रहे हैं ये बिल्कुल उसी तरीके से लाल पत्थर से बनाई गई है जिससे बावली के अंदर की आकृतियां हैं। यहाँ देखिए आप किस तरीके से जो लाल पत्थर है इसका यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। और जब आप नीचे आएंगे तो ये देखिए, जैसे ही आप नीचे आएंगे वैसे ही आपको जो बावली के अंदर का जो हिस्सा है वो देखने को मिलेगा। और यहाँ भी अगर आप देखेंगे तो अंदर में जो ये नीचे का ग्राउंड है ये भी आपको लाल पत्थर से बना हुआ नजर आएगा। अंदर आप देखिए ये भी लाल पत्थर से बना हुआ ग्राउंड है। तो आप समझिए कितना पुराना इतिहास रहा है इस बावली का। अब धीरे धीरे करके ये चीजें सामने आ रही हैं, लेकिन जो बातें निकल के सामने आ रही हैं इन बातों में कितनी सच्चाई है ये तभी साफ हो पाएगा जब पूरे तरीके से खुदाई हो पाएगी। ये देखिए अंदर से जो पत्थर निकल रहे हैं ये अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल लाल रंग के हैं। ये देखिए ये लाल पत्थर आज के जमाने में इस्तेमाल नहीं किए जाते हैं, ये बहुत पुराने जमाने में इस्तेमाल होते थे और इन्हीं पत्थरों का इस्तेमाल करके आगे की जो कार्रवाई है वो बड़े बड़े घर, इमारतें, बिल्डिंग बनाई जाती थी। इसी तरीके से इन पत्थर का जो इस्तेमाल है वो यहाँ पे इन बावली को बनाने में किया गया है। तो कितना पुराना ये बावली है, क्या इसका इतिहास रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि ये पीछे का रास्ता सुरंग की तरफ निकलता है, ये सुरंगनुमा आकृति है और ये बाहर की तरफ निकलता है, ऐसा लोग कहते हैं। तो कई सारी बातें बावली को लेकर लोगों के मन में है, लोगों के सामने है। अब तो यही साफ हो पाएगा कि आखिर ये जो बावली है वो किस तरीके से कब बनाई गई थी जब ये पूरी खुदाई जो है वो कंप्लीट हो जाए। बिल्कुल अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे भी आपके जरिए अपडेट्स हम लेंगे।